हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज हम लोग यूनिट 7 अ न्यू रिलीजन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टॉपिक ऑफ स्नेहास ईसे इज। जो स्नेहा के ईशे का जो टॉपिक था वो क्या था? ऑप्शन ए, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी, हाउ टू सेव आवर अर्थ। ऑप्शन सी, हाउ टू किल द एनिमी। या ऑप्शन डी, हाउ टू सेव मनी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। यानी हमें जो है कैसे अपने इन्वायरमेंट को, वातावरण को जो है सुरक्षित रखना है। सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, हु वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द इसे कॉम्पिटिशन। किनको जो है वो पूछा गया था, निवेदन किया गया था पार्टिसिपेट करने को इसे कंपटीशन में? ऑप्शन ए, प्रेक्षा, मोहन एंड श्यामा। ऑप्शन बी, प्रेक्षा, स्नेहा एंड सिद्धार्थ। ऑप्शन सी, सिद्धार्थ, स्नेहा एंड श्यामा। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेक्षा, स्नेहा एंड सिद्धार्थ। ये तीन बच्चे को जो है वो बोला गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज। जो अमाउंट है फर्स्ट प्राइज का वो क्या है? ऑप्शन ए, ₹1000। ऑप्शन बी, ₹500। ऑप्शन सी, ₹2000। या ऑप्शन डी, ₹100। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ₹2000। तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज का जो अमाउंट है वो 2000 है। तो ये 2000 जो है वो प्रिंसिपल बताए थे कि 2000 जो है वो फर्स्ट प्राइज रखी गई है। जो बच्चे फर्स्ट करेंगे उसे 2000 दिए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैंड माँ रिमाइंडेड स्नेहा अबाउट। ग्रैंड माँ जो थी वो रिमाइंड करती है, स्नेहा को बताई थी किस चीज़ के बारे में? ऑप्शन ए, इवनिंग वॉकिंग। ऑप्शन बी, इवनिंग प्रेयर। ऑप्शन सी, इवनिंग मील। या ऑप्शन डी, इवनिंग रीडिंग। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इवनिंग प्रेयर। इवनिंग प्रेयर के बारे में जो है वो रिमाइंड की थी स्नेहा को, ग्रैंड माँ जो थी, कि शाम की प्रार्थना का समय हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ शोड दियर टीचर नेक्स्ट डे। प्रेक्षा और सिद्धार्थ जो थे वो अपने टीचर को अगले दिन क्या दिखाए? ऑप्शन ए, रफ स्केचेस ऑफ दियर फेस। ऑप्शन बी, रफ ड्राफ्ट्स ऑफ दियर ईसेज। या ऑप्शन सी, रफ एस्टिमेट ऑफ दियर एक्सपेंडिचर। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रफ ड्राफ्ट्स ऑफ दियर ईसेज। यानी उनके ईसे का जो रफ ड्राफ्ट है वो उसे अपने टीचर को वो दिखाए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड जस्ट बिगन जॉटिंग डाउन सम पॉइंट्स ऑफ हर इसे। कौन था जो शुरू किए थे जॉटिंग डाउन करना कुछ पॉइंट को अपने इसे का? कौन था वो जो जॉटिंग डाउन करना जो है वो एक तरह से उसको साइड करना, अलग से लिखने का कोशिश किए? ऑप्शन ए, स्नेहा। ऑप्शन बी, प्रेक्षा। ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। या ऑप्शन डी, क्लास टीचर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्नेहा। यानी स्नेहा ही थी जो जॉटिंग आउट कर रही थी अपने इशे के कुछ पॉइंट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैड काउज्ड द ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन। क्या वजह थी या थी ड्रेन को के ब्लॉकेज की? ऑप्शन ए, न्यूज़पेपर एंड ओल्ड क्लॉथेज डेब्रीज। या ऑप्शन बी, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफॉर्म कप्स डेब्रीज। या सी, वुडन बॉक्सेस एंड पॉलीथीन बैग्स डेब्रीज। या डी, ऑप्शन डी, प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक प्लेट्स डेब्रीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफॉर्म कप्स डेब्रीज। यानी पॉलीथीन बैग्स और स्टायरोफॉर्म कप्स डेब्री जो ये कचरे थे, ये सब चीज़ों के वही सारे जो है वो नालियों को जाम करने की वजह थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि हम सभी पहले जानते हैं कि जो कचरे आजकल नालियाँ जो जाम हो जाती है वो कचरों की वजह से, और वो ज़्यादातर प्लास्टिक ये सब की वजह से होती है। क्योंकि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग राह चलते भी अगर कुछ खा रहे होते हैं जैसे लेज, कुरकुरे या बिस्किट्स, तो हम लोग उसके रैपर को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं या नालियों के किनारे फेंक देते हैं और वो नालियों में चली जाती है और वो नालियों को फिर जाम करती है। और इसलिए हम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और अलर्ट होना चाहिए ये सब चीज़ों से। और हम लोगों को अगर कहीं पे भी घूमने जाए या ऐसे चीज़ों का सेवन करें तो हम लोग को प्लास्टिक जो है वो डस्टबिन में ही डालनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेड अस नेहा फील दैट द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम इन द स्टोरी। तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से स्नेहा को लगा कि ये स्टोरी में कि ये पूरी जो है वो ब्लेम जो है वो डालनी पड़ी थी ये सोसाइटी पर, यानी ये सारा ब्लेम जो है, गलती जो है वो सारा वो सोसाइटी का है। ऐसा क्या हुआ था? तो ऑप्शन ए, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द कल्चर। ऑप्शन सी, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग फूड। ऑप्शन डी, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग प्लेग्राउंड्स। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट। यानी कोई भी नियम नहीं था कि इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के लिए कोई नियम बनाए ही नहीं गए थे। और यही जो है वो इसलिए वो लगा था कि ये पूरा जो गलती है वो सोसाइटी का ही है। Now, question number 9. What will happen if religion could be combined with the protection of environment? क्या होगा अगर धर्म को जो है कंबाइन किया जा सके क्या environment के प्रोटेक्शन के साथ? ऑप्शन ए, पॉल्यूशन वुड बी कंट्रोल्ड। ऑप्शन बी, देयर वुड बी इनडिसिप्लिन। ऑप्शन सी, इट वुड काउज रिलीजियस हार्मोनी। या ऑप्शन डी, इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन। तो देखिए जब यहाँ पे जो है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन। यानी यह एक आदर्श डिसिप्लिन होगा। और जिससे जैसे अभी भी क्या होता है ना, धर्म से कोई चीज़ जुड़ी हुई होती है तो हम लोग ज़्यादा सावधानी बरतते हैं और गलतियाँ करने से बच रहे होते हैं। तो अगर इसे भी अगर धर्म से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कचड़े को हम लोग कम से मतलब कचड़े जो है हम लोग सही जगह पे डालेंगे और इससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और जितना हो सके उतना ही हम लोग प्लास्टिक ये सब का यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज स्नेहा डिसअपॉइंटेड? क्यों जो है वो नया स्नेहा जो थी वो निराश की गई थी, निराश हुई थी? ऑप्शन ए, बिकॉज सी हैड कंप्लीटेड हर इशे। ऑप्शन बी, बिकॉज सी लॉस्ट हर इशे। ऑप्शन सी, बिकॉज सी कॉपीड इशे फ्रॉम अदर्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज सी लॉस्ट हर इशे, क्योंकि वह अपने इशे जो वो इशे लिखी थी वो खो दी थी। वो जब बीमार पड़ गई थी तो उसके बाद वो इसे जब ढूंढने के लिए जाती है तो उसे इसे नहीं मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वाई हैड स्कूल कंपाउंड बिकम वाटर लॉक्ड? स्कूल का कंपाउंड जो था वो कर दिया गया था यानी वाटर लॉक्ड हो गया था, क्यों? ऑप्शन ए, इट हैड रेन फॉर 2 days। ऑप्शन बी, रिवर ओवरफ्लोड। ऑप्शन सी, गटर ऑफ द स्कूल फेल्ड। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गटर जो थी स्कूल की वो फेल्ड हो गई थी, यानी गटर जो था वो कर क्या था, पूरी तरीके से जाम हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्नेहा बाईसाइकिल वॉज स्टॉलन फ्रॉम ब्लैंक? स्नेहा का जो बाईसाइकिल था वो चुरा लिया गया था, कहाँ से? ऑप्शन ए, आउटसाइड ऑफ द स्कूल। ऑप्शन बी, इनसाइड द कंपाउंड ऑफ स्कूल। ऑप्शन सी, हर होम। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बाहर, क्योंकि स्कूल के कंपाउंड में तो पूरी पानी भर चुकी थी, इसलिए सभी बच्चों को जो है साइकिल ये सब अपना जो भी था उसे बाहर खड़ा करना पड़ा था। तो यहाँ पे स्कूल के बाहर से ही जो है वो स्नेहा का बाईसाइकिल चोरी हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13,
स्नेहाज बाईसाइकिल वॉज, स्नेहा का बाईसाइकिल जो था वो किस कलर का था और क्या था, कैसा था? ऑप्शन ए रेड एंड गोल्ड रेशर, ऑप्शन बी ब्लैक एंड सिल्वर रेशर, ऑप्शन सी ब्लैक एंड येलो रेशर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेड एंड गोल्ड रेशर। यानी जो सही अगर आंसर की बात की जाए तो उसकी बाईसाइकिल जो थी वो रेड, लाल और गोल्ड रेशर थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। वोपिंग मीन्स, वोपिंग जो यहाँ पे वर्ड आया है इस स्टोरी में उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए ह्यूज अमाउंट, ऑप्शन बी लिटिल अमाउंट, ऑप्शन सी अट्रैक्टिव अमाउंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ह्यूज अमाउंट, यानी इसका मतलब है विशाल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। द टीचर बिगेन हिज लेक्चर विथ द सेंटेंस, जो टीचर जो थे वो शुरू किए अपने लेक्चर को किस सेंटेंस के साथ? ऑप्शन ए टुडे वी विल स्टडी हाउ इन्वायरमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ, ऑप्शन बी टुडे वी विल स्टडी हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, या ऑप्शन सी टुडे वी विल स्टडी हाउ ओजोन लेयर इज अफेक्टेड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टुडे वी विल स्टडी हाउ ओजोन लेयर इज अफेक्टेड, यानी ओजोन लेयर जो है वो कैसे अफेक्ट किया जाता है वो हम आज पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। वाट वाट हॉरिड परफ्यूम्स सम गर्ल्स यूज, कौन सा ऐसा परफ्यूम है जो कुछ लड़कियां यूज करती है? हु शेड दिस पॉइंटिंग वेयर, और कौन ये कहा और किसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा? हॉरिड का मतलब भयानक, कुछ अजीब जैसा परफ्यूम। क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रही थी, वो स्नेहा का मजाक उड़ाने के लिए जो है वो प्रिया कहती है। ऑप्शन ए प्रिया सेड पॉइंटिंग एट प्रेक्षास ईयर्स, ऑप्शन बी प्रिया सेड पॉइंटिंग एट स्नेहास फीट, ऑप्शन सी प्रेक्षा सेड पॉइंटिंग एट स्नेहास फीट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रिया शेड पॉइंटिंग एट स्नेहा फीट, यानी प्रिया जो है कहीं किसके, स्नेहा के पैर पर पॉइंट करते हुए, कि क्योंकि वो मजाक बनाती है स्नेहा का, क्योंकि उसके जूते जो थे वो पूरे कीचड़ से लथपथ थे और बहुत बेकार सी बदबू आ रही थी उससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। टू गेट और फॉर्मेटल द सॉइल हैज टू बी डग, तो यहाँ पे और जो होती है यानी कच्चे जो चीज़ें होती है मेटल के लिए, जो कच्चे लोहे हो गए या कच्चे चीज़ें जो होती है वो प्राप्त करते हैं हम लोग। द सॉइल हैज़ टू बी डग, और इसके लिए क्या करना होता है, किया जाता है, तो यहाँ पे खुदाई की जाती है, खोदी जाती है। तो यहाँ पे उससे क्या होता है? ऑप्शन ए स्पॉयल्स टॉप सॉइल, ऊपर की मिट्टी नष्ट होती है, ऑप्शन बी स्पॉयल्स कोर सॉइल, वो स्पॉइल होती है, नष्ट होती है कोर सॉइल, या सी स्पॉयल्स सी सरफेस, समुद्र की सतह नष्ट होती है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पॉयल्स टॉप सॉइल, यानी वो क्या करती है, सो टॉप सॉइल जो है, टॉप ऊपरी परत वाली मिट्टी उसे नष्ट करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। रिफाइनिंग ऑफ और गिव्स ऑफ, यानी जो रिफाइनिंग है और का, कच्चे सामानों का, वो गिव्स ऑफ, वो उससे क्या निकलता है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2, या ऑप्शन डी H2O। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी CO2, यानी इससे क्या निकलता है, जब हम लोग कोई भी कच्चे लोहे को रिफाइनिंग करते हैं तो इससे CO2 गैस निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरे इन्वायरमेंट में बढ़ जाए तो क्या होगा, हम लोग मर सकते हैं, हमारी जानें जा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। टू मेक रबर फॉर टायर्स पॉइजनस एलिमेंट लाइक ब्लैंक इज यूज्ड, यानी रबड़ जो है, रबड़ बनाने के लिए, टायर्स के लिए जो रबड़ बनाए जाते हैं उसके लिए जो है, जो जहरीली एलिमेंट का यूज़ किया जाता है वो लाइक कौन है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सल्फर, वो सल्फर है जिसका यूज़ किया जाता है रबड़ ये बनाने के लिए, टायर के लिए।
Now question number 20. Sneha was dog tired after school. In this sentence dog tired means स्नेहा जो थी वो स्कूल के बाद वो डॉग टायर्ड थी, यानी तो यहाँ पे इस वाक्य में जो है डॉग टायर्ड का मतलब क्या है? ऑप्शन ए टायर्ड इन रेस विद डॉग, ऑप्शन बी मच एग्जॉस्टेड, या ऑप्शन सी लिटिल एग्जॉस्टेड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मच एग्जॉस्टेड, यानी बहुत ही पूरी तरीके से थकी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ग्रैंड माँ आस्क्ड स्नेहा टू हैव, ग्रैंड माँ जो थी वो निवेदन की थी स्नेहा को क्या करने को? ऑप्शन ए फास्ट, ऑप्शन बी ब्रेकफास्ट, ऑप्शन सी डिलीशियस स्वीट्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फास्ट, यानी उपवास करने के लिए जो है उसकी ग्रैंड माँ जो है उसे बोली थी। Now question number 20. Now question number 22. फास्टिंग हेल्प्स अस बिकम, फास्टिंग जो है वो हमें मदद करती है क्या होने के लिए? ऑप्शन ए गुड पर्सन्स, ऑप्शन बी बेटर पर्सन्स, या ऑप्शन सी बेस्ट पर्सन्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फास्टिंग जो है वो हमें मदद करती है एक बेटर पर्सन बनने के लिए, एक अच्छा एक सही इंसान बनने के लिए, सही व्यक्ति बनने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं साइंस भी ये प्रूव करती है कि कम से कम हम लोगों को हफ्ते में एक बार फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फास्टिंग से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इट वुड बी एन, अगर रिलीजन को कंबाइन किया जा सके इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के साथ तो यह क्या होगा? एक ऑप्शन ए आइडियल सोसाइटी, ऑप्शन बी आइडियल रिलीजन, या ऑप्शन सी आइडियल डिसिप्लिन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आइडियल डिसिप्लिन, या एक आदर्श डिसिप्लिन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु गिव अस, यानी पेड़ जो है वो हमारे बड़े भाई हैं और बहनें हैं जो हमें देते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हैप्पीनेस, ऑप्शन सी सैडनेस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीजन। देखिए जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं हमारे भारत देश में ऐसा माना जाता है कि हम लोगों को एक दूसरे को भाई बहन का दर्जा देना चाहिए, एक दूसरे को हम लोग के बीच में जो रिलेशन है वो ब्रदर एंड सिस्टर की रखनी चाहिए, ताकि जो है कभी भी अगर हम चाहे भी तो किसी के साथ गलत ना कर सके, क्योंकि अगर कोई रिलेशन अच्छी होती है तो क्या होता है हम लोग चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं। तो और इसलिए और यहाँ पे भी जैसे पेड़ पौधों को अगर भाई बहन माना जाए तो उसका भी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। स्नेहा रॉट फ्यूरियसली थ्रू द नाइट, हियर फ्यूरियसली मीन्स स्नेहा जो है वो लिखी, फ्यूरियसली लिखी रात के दौरान, और यहाँ पे फ्यूरियसली का मतलब है क्या? ऑप्शन ए एंग्रीली, ऑप्शन बी स्टॉर्मली, ऑप्शन सी इज नेचुरली, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्टॉर्मली, मतलब एक तूफानी तरीके से, मतलब एकदम जल्दी जल्दी में वो लिखी थी। ठीक है, थोड़ा तरीके से मतलब एक घबराहट एक जल्दीबाजी के साथ जो है वो लिखी थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी स्टॉर्मली। और ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।